महाभारत कालीन युग पुरुष श्री कृष्ण ने शीश के दानी बाणधारी बर्बरी को कलयुग में अपने ही रूप में पूजे जाने का वरदान देकर मानो शेखावटी सीकर जनपद के खाटू श्याम जी को धन्य कर दिया। खाटू श्याम जी सीकर जिला मुख्यालय से 48 किलोमीटर, तहसील दाता रामगढ़ से 32, रिंगस से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम पंचायत से वर्तमान में खाटू श्याम जी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप में खाटू श्याम जी के मंदिर को खाटू धाम के रूप में जिस तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, कलयुग में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तीन बाणधारी की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, नीले के असवार की जय, सेठों के सेठ खाटू नरेश की जय, लख दातार की जय, कलयुगी अवतार की जय, दान वीर सांवले सरकार की जय, श्रेष्ठ वीर बाबा श्याम की जय, खाटू नरेश की जय के जय जयकार की धूम कुछ इस तरह से मची रहती है कि प्रतिदिन 5000, रविवार को 25,000, शुक्ल पक्ष की एकादशी को 1 से 1.25 लाख, श्री श्याम जन्मोत्सव पर 2 लाख और फाल्गुनी मेले के दौरान 10 से 25 लाख दर्शनार्थी खाटू श्याम जी की धरा पर स्वयं को धन्य बनाते हुए अपनी हाजिरी बाबा के दरबार में देते रहे हैं। वर्तमान मंदिर की स्थापना श्याम मंदिर पर लगे शिलालेख के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ला 3 संवत 1777 के दिन फाल्गुन शुक्ला 7 संवत 1777 को श्री श्याम जी सिंहासन पर विराजमान हुए। स्कंद पुराण में भीम नंदन घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक का उल्लेख मिलता है, जिन्हें बाद में कृष्ण वरदान से खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। आपने देखा कि खाटू के दरबार में भक्तों की हाजिरी लगने लगी है और दूर दूर से लोग आने लगे हैं। खाटू नरेश की जय, हारे के सहारे की जय, तीन बाणधारी की जय, जय जयकार के नारों के साथ दिल्ली से जो टीम खाटू श्याम जी के दरबार में पहुंच रही है, वे सभी भक्त लोग हमारे साथ हैं। और आपने देखा है कितना सुंदर इन्होंने दरबार सजाया है बाबा का। रास्ते में सभी लोगों को प्रसाद वितरित करते हुए जिस मस्ती में, जिस धूम के साथ ये चल रहे हैं, काबिल तारीफ है। हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंडल कब से खाटू श्याम जी आता रहा है और यहाँ आने की वजह क्या है। देखिए, ये मंडल जो है 30 साल से दिल्ली से यात्रा लेके आ रहा है और पदयात्री संघ के माध्यम से ये 5वीं यात्रा है। पहले ये यात्रा श्याम मंडल दिल्ली की तरफ से चलती थी, पर उनकी यात्रा बंद हो गई है, तो उन्होंने उनका बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। और जो 5 साल से हम कंटिन्यू से इसी तरीके से बाबा के दरबार को सजा के गाड़ी के अंदर लेके आते हैं। माना जाता है कि कोविड ने सभी को प्रभावित किया है, यहाँ तक कि देवी स्थानों को भी प्रभावित किया है। और इस समय खाटू श्याम जी भी एक बहुत ज़्यादा एक असमंजस की स्थिति में है। गाइडलाइन लागू हो गई है, किस तरह के उसमें कंडीशंस रखी गई हैं। कोई भंडारा नहीं लगाएगा, कोई कैंप नहीं लगाएगा, मंदिर धर्मशालाओं में ठहराव में भी कम है। कैसा महसूस करते हैं? क्या कभी सोचा था कि बाबा के दरबार में ऐसा भी होगा? देखिए, ऐसा कभी सोचा तो नहीं था, पर अपना तो हारे का सहारा बैठा है, इसी के भरोसे हम लोग चल रहे हैं। हमें मंदिर कमेटी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ बाबा से है कि अपनी हर साल जो यात्रा चलती है वो हमारा माध्यम वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। उसी विश्वास, उसी जोश के साथ यात्रा कंटिन्यू चल रही है। आप लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, रास्ते में कोई किसी तरह की कोई शिकन चेहरे पे नहीं है, चेहरे का ग्लो बता रहा है कि बाबा के दरबार की एक रौनक आपके चेहरे पे देखी जा सकती है। लेकिन मंदिर में जाने के बाद वहाँ जिस तरह का पक्षपातपूर्ण माहौल देखने को मिलता है, सबसे बड़ी बात है अपना बाबा जो है वो हंसमुख बाबा है। देखिए कितना हंस रहा है, वो कितना खुश है इस समय। तो इस समय तो जब यात्री जाता है बाबा के दरबार तो वो खुशी होता है। आते हुए जो दुखी होता है वो इसलिए नहीं होता कि वो थका हुआ होता है, वो इसलिए दुखी होता है कि वो बाबा को छोड़ करके, बाबा के दरबार को छोड़ के अब वापसी वही 99 के आंकड़े अपने घर परिवार के उसमें जा रहा है। बोलिए खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम, राधे राधे। वैसे तो ये दोनों ही स्लोगन अपने आप में जीवन के आवागमन की मुक्ति के मार्ग बताए जाते हैं, लेकिन बात हो जब खाटू धाम के राधे की हवेली की, तो साक्षात राधे की हवेली की न केवल श्याम प्रभु की, राधा कृष्ण की ये छवि हर एक व्यक्ति का मन मोह लेती है, आकर्षित करती है। और निस्संदेह खाटू श्याम जी में आने वाला हर एक व्यक्ति जब तक राधे की हवेली में नहीं पहुंचता है, तब तक उसे लगता है कि राजस्थान की या विशेष जो कलाकारी यहाँ पर जो देखने को मिलती है, वो संभवतः पूरे खाटू धाम में देखने को नहीं मिलती है। बाबा का दरबार हर बार फाल्गुनी मेले में अपने ही अंदाज में सजाया जाता है, लेकिन राधे की हवेली का श्रृंगार हमेशा 365 दिन ये कहते हैं कि एक श्रृंगार से सराबोर रहती है।
आज इंदौरिया टाइम्स की टीम ने जो विगत 7 दिनों से यहाँ पर एक विजिट पर आई हुई है, जो जानना चाहती है कि आखिर खाटू श्याम जी के इस लक्की मेले पर क्या असर होने वाला है कोविड गाइडलाइन का, किस तरह से व्यवस्थाओं से ये पूरा धाम इस बार जूझ रहा है, आने वाले भक्तों को किस तरह की तैयारियां करके आना होगा। जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया है कि आने वाले हर एक व्यक्ति को रास्ते में इस बार नहीं मिलेंगे बड़े भंडारे, नहीं मिलेंगे मेडिकल कैंप, उन्हें अपनी ही सुविधाओं के अंतर्गत आना होगा। और जहाँ तक बात है यहाँ के खाटू के धर्मशाला प्रबंधन की, उन धर्मशाला प्रबंधन पे भी गाइडलाइन कुछ इस तरह से लागू की गई है कि उनकी स्ट्रेंथ आधी करके रख छोड़ी है, यानी 50% लोग ही इस बार इसमें शरण ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में लक्की मेले में आने वाले तमाम लोगों को किन असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, ये तो कल ही देखता खाटू श्याम जी का ही एक चमत्कार होगा कि भक्त जिस श्रद्धा आस्था विश्वास के साथ चलकर यहाँ आएगा, संभवतः खाटू नरेश की जय बोलता हुआ उसी भाव से अपने गंतव्य पर वापस लौट जाएगा। राधे की हवेली हो, श्याम प्रभु का नाम हो, तो क्यों ना हर एक व्यक्ति कहे राधे 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 राधे। कहाँ से आ रही हैं आप? हम शिवपुरी मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश, एमपी से, राजस्थान के खाटू श्याम जी आए हाँ। हैं। कब से आ रहे हैं? हम पहली बार ही आए हैं। कैसे आपको पता लगा कि खाटू श्याम जी में हमें जाना चाहिए, किस मनोती के साथ आप यहाँ आए? यहाँ की मनोकामना सुनी है। खाटू श्याम जी का मंदिर बहुत अच्छा है, यहाँ के शांति मिलती है, हरे का सारा है, बिना मांगे सब कुछ देते हैं। अभी आप कहाँ खड़ी हैं? अभी हम राधे की हवेली में खड़े हुए हैं। राधे की हवेली। हाँ। जैसा कि कृष्ण भी कहते हैं कि राधे का नाम लेना अपने आप में सार्थकता का पर्याय होता है। राधे की हवेली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राधे की हवेली में आकर यहाँ का मंदिर हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत शांति मिली, कारीगरी भी यहाँ की बहुत शानदार है, एक एक कारीगरी में बहुत बारीकी है और यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कोई असुविधा नहीं है, हम आराम से आए हुए हैं। क्या मैसेज करेंगे कि कोरोना से संक्रमण से बचा जा सके? बस अपनी सुरक्षा करें, मास्क का यूज़ करें, जैसे अपन ने लगा रखा है। राधे राधे। राधे राधे। और टिकटॉक स्टार्ट भी रह चुकी हूँ पहले और अभी इंस्टा पे ही पॉपुलर हूँ। क्या बात है। ममता जी पहली बार आ रही हैं खाटू या आती रहती हैं? जी बिल्कुल, हम तो आते रहते हैं। 11 और पूर्णिमा के दिन हम आते ही रहते हैं। यहाँ पे श्याम बाबा की बहुत कृपा है पूरे परिवार पे। अभी कोविड की गाइडलाइन जारी हैं और इस बार मेले पर भी वो जारी है, जो धूम होनी चाहिए उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। आपको हाँ। क्या लगता है? हम लोग देखते हुए आए थे। मैं खुद ब्लॉगर हूँ तो ब्लॉग बनाती हूँ यूट्यूब के लिए। पूरे रास्ते में देखती आई हूँ कहाँ माहौल मिलेगा, कहाँ डांस करेंगे, बहुत प्राउड मिलता था। अब पूरे रास्ता एकदम सूना पड़ा हुआ है और कुछ भी नहीं देखने को मिला। मैं शोभा मीना हूँ, जयपुर से हूँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हूँ। शोभा जी आप क्या शेयर करेंगी, क्योंकि आपको वही बात है जैसे आप टिकटॉक स्टार रही हैं और जगह तलाश रही हैं कि वो माहौल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे वो माहौल नहीं है, ये अच्छी बात भी है कहीं ना कहीं कि नहीं है, गवर्नमेंट की जनता सुन रही है, भीड़ भाड़ नहीं है और ये अच्छी चीज़ है और होनी भी चाहिए। और अगर हम भी निकल रहे हैं मास्क वगैरह रख के ना चाहिए और हाथ में है तो लगा नहीं रखा बस। कहाँ से आ रही हैं? कोलकाता। कोलकाता से। पहली बार आई हैं, आती रही हैं? नहीं, हर साल मेला में आते हैं हम। हर साल मेले में। क्या खास है इस बार मेले में? मेला इस बार जैसा था वैसा ही है, भीड़ थोड़ी कम है लेकिन व्यवस्था वैसी की वैसी है। दर्शन हमने कल भी किया था, हम लोग कल वापस करके जाएंगे। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ बाबा के मेले में और बाज़ार भी काफ़ी अच्छा है, खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। कोई बाबा की नगरी में कभी कोई कमी थी भी नहीं और आज भी नहीं है। कोविड की वजह से हमें लगा था कि इस बार पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पूरी व्यवस्था। अगर भक्तों के मन में है कि बाबा के दरबार आना है तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बाबा खुद बुलाते हैं हर बार अपने दरबार में और सुविधा भी सारी देते हैं, दर्शन भी हमेशा कराते हैं। जो आता है वो दर्शन करके ही जाएगा, ये बात तो श्योर है। पक्का? पक्का। मैं राकेश शर्मा आपको इस समय खाटू श्याम जी की धरा से बताना चाह रहा हूँ। हमारे साथ टिकटॉक स्टार मौजूद हैं, आप भी इनके साथ मौजूद हैं और अक्सर आप यहाँ पर जब आती हैं तो मानते हैं कि गुजूम इन्हें देखने को मिलता है, लेकिन ये पहला मौका है कि 2021 जहाँ सब कुछ 21 होने वाला है वहाँ यदि नहीं है तो खाटू श्याम जी में वो भीड़ नहीं है। और भीड़ नहीं होने की वजह बहुत साफ है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन कहती है 2 गज की दूरी, मास्क है बहुत जरूरी और मास्क को लेकर 2 गज की दूरी मेंटेन करते हुए लक्की मेला कैसे संपन्न होगा ये बाबा श्याम ही जानता है। और बाबा श्याम की इस धरा में हम सभी लोग मानते हैं कि लोग जय श्री श्याम और साथ में बोलें राधे राधे, तो निश्चित रूप से श्याम मिल जाने वाला है, मनोकामनाएं पूरी हो जाने वाली है। आप सभी को फाल्गुनी मेले की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।